Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 13.6 जॉइंट फैमिली इन इंडिया। इसका मीनिंग देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। द ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया हैज़ बिन थॉट टू बी दैट ऑफ जॉइंट फैमिली सिंस एंशियंट डेज। प्राचीन दिनों से भारत में जो परंपरागत परिवार होते थे उसमें यह देखा गया कि लोग एक साथ रहते हैं। जॉइंट फैमिली, बहुत बड़े बड़े परिवार होते हैं भारत में। जॉइंट फैमिली इन इंडिया has been defined as a group of people belonging to 3 or more generations who live under the same roof, eat food cooked from the same hearth, and participate in the common activities. जॉइंट फैमिली जो भारत में देखा गया वो उसको हम लोग कैसे बोलते हैं, उसका डेफिनेशन ये है, परिभाषा ये है कि लोगों का ऐसा समूह, ठीक है, जो कि एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही खाना एक ही रसोई में बनता है और वो लोग एक साथ खाते हैं, एक ही तरह का खाना खाते हैं और जो काम है सब एक साथ मिलके कर रहे हैं। साथ ही साथ ये 3 या उससे ज़्यादा पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, ठीक है, और ये ब्लड रिलेशन में है। These people, depending upon the nature of kinship system, have common rights in the property. अब ये जो लोग हैं इन उनका संपत्ति पे एक जैसा अधिकार होता है। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो जो प्रॉपर्टी है वो सबका है, ठीक है, और ये किनशिप सिस्टम होता है। किनशिप के ऊपर हम लोग एक पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके बाद। However, others feel that it is not always necessary to share residence and kitchen for members of a joint family. हालांकि कुछ लोग हैं जो दूसरे ये भी महसूस करते हैं कि ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक जॉइंट फैमिली में लोग एक ही साथ रहे या एक ही रसोई में खाना बनाए। Sociologists feel that fulfillment of following 3 conditions is enough to call a family joint family. अब देखिए, जो समाजशास्त्री हैं वो कहते हैं कि अगर ये 3 कंडीशंस फॉलो होता है तो हम लोग एक फैमिली को जॉइंट फैमिली बोल सकते हैं। दीज कंडीशंस आर जनरेशन डेप्थ, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए जो परिवार के सदस्य हैं वो एक ही पीढ़ी से आ रहे हैं, ठीक है, या उनका जो अधिकार है वो एक जैसा है, उनकी जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एक जैसी हैं, या जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो संपत्ति है वो एक है, ठीक है, उस पर सबका अधिकार है, तो इसको हम लोग जॉइंट फैमिली मानेंगे। आगे देखिए, 2 or more families having kinship relationship that may live separately but share emotional bonds, joint property and function under one authority can also be termed as constituting a joint family. अब मान लीजिए 2 या उससे ज़्यादा जो परिवार हैं जिनके बीच में किनशिप रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है बार बार, किनशिप, तो आइए इसका मैं आपको एक बार मतलब बता देता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। किनशिप का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, जिनका खून से संबंधित होता है, ठीक है, रिश्तेदार जो होते हैं आपके। तो जहाँ पर खून का रिश्ता है, चाहे वो अलग अलग ही क्यों ना रहते हो, लेकिन उनमें इमोशनल बॉन्ड है, वो लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन लोग का जो संपत्ति है वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, या तो वो एक ही अथॉरिटी के नीचे उन लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो मुखिया है उसके अनुसार चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी जॉइंट फैमिली है। अब देखिए बहुत बार देखा गया है कि लोग एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं लेकिन सबका रूम्स अलग है, सब अपना अलग अलग खाना बना रहे हैं, लेकिन वो जॉइंट फैमिली ही है, सब एक साथ रह रहे हैं अगर मुखिया एक है, काम एक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली, ठीक है।